Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home, and also I hope you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise 1C. Yes, in this exercise, in the first sum what they give you, insert less than, greater than और equal to in the box in each of the following. हमें इन बॉक्सेस में लेस देन का, ग्रेटर देन का या इक्वल का सिंबल लगाना है जो इसके अकॉर्डिंग इसमें सुटेबल होता हो. तो वैल्यू क्या दी गई है, फर्स्टली हम इसमें कोमाज इंसर्ट करेंगे. फर्स्ट 3 वैल्यूज को छोड़ो, देन 2. दिस विल बी 7,63,54,867. इसी तरह से ये क्या बन रहा है, 6,73,84,613. तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा उसी नंबर की साइड हम क्या कर देंगे, इस तरह से लगा देंगे. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेम इसी तरह से उसको करना है हमें. तो 48,21,607, 48 ये हो जाएगा हमारा 48,21,607. बोथ वैल्यूज आर सेम, सो इक्वल सिंबल वी अप्लाई. सॉरी, 8 also here, so 8 also here. This will be 4,82,000. So this will be greater. इसी तरह से हमें यहाँ पे सब में साइन इंसर्ट करने हैं. ये देखो 156,7375368 और ये हो गया है हमारा 156,836,889. तो दोनों में से बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी हुई. जो वैल्यू ये देखो 1,56,75,368, 1,56,83,000, ये 675 था ना, ये 83 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हुई. इसी तरह से आपको ये बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट है सेकंड सम. सेकंड सम में क्या दिया गया है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं. इसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर छाट के यहाँ लिखने हैं. तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें इन सब में कोमा इंसर्ट करने होंगे. कोमा इंसर्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये कौन से पीरियड के अकॉर्डिंग है, और हम बहुत ही इजीली इनको सेट कर देंगे. फिर 4 करोड़, 8 करोड़, 93 लाख, 12 करोड़. सो विच वन इज द ग्रेटर, 12 करोड़. सो 12 करोड़ 38,76,324 ये वैल्यू आ गई. और सबसे छोटा कौन सा था, 93 लाख वाला. तो यहाँ हम लिख देंगे 93,67,547. सो रिमेनिंग पार्ट बी सी डी हमें इसी सम की तरह यहाँ पे करना है, और इनको हमें साथ में फेयर नोटबुक में भी करना है. इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डी असेंडिंग ऑर्डर. बच्चों डी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब भी हम किसी बड़ी चीज़ की तरफ से छोटी चीज़ की तरफ मूव करते हैं, मीन्स टू से पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी. हमें इस तरह से करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कोमाज इंसर्ट करने हैं ताकि हम इजीली पता लगा सके कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. तो हमने इस तरह से कोमा लगा लिए हैं. ये 38 लाख, सॉरी ये 3 करोड़ 80 लाख 1,367, 38 लाख 763, ये है 9 लाख, एंड दिस विल बी 76 लाख. सो विच वन इज ग्रेटर. इसका सम को हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है. पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी. तो ये हो जाएंगे हमारे डी असेंडिंग ऑर्डर. तो रेस्ट ऑफ द सम इसी तरह से हमें करने हैं. नेक्स्ट फोर्थ सम में क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर.
असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम सबसे छोटी चीज़ लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, मीन्स उसे छोटे से बड़े की साइड मूव करना। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी, कॉमाज इंसर्ट किए, फिर सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो स्टूडेंट नाउ वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, रिमेनिंग पार्ट यू डू योरसेल्फ। हम इस को फेयर नोटबुक में कैसे करेंगे, इसको फेयर नोटबुक में करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा। एक्सरसाइज 1C, दिस विल बी and this with neat and clean handwriting. I hope student you all understand this exercise, so do complete this exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.